चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में नंदलाला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। उन्होंने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में नंदलाला के दर्शन किए। सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। ओडिशा के भुवनेश्वर में इस्कॉन मंदिर के बाहर भक्तों ने पूजा की। राज्य में जन्माष्टमी पर मंदिर के द्वार बंद हैं। जयपुर में जन्माष्टमी के मौके पर प्रेम मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में रंग बिरंगे फुहारों की रंगीनियों के बीच राधा कृष्ण शिव परिवार की झांकियां सजाई गई। बीकानेर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। मंदिरों को सजाया गया तो मंदिर में कृष्ण लीला की मनमोहक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। राजसमंद में जन्माष्टमी पर वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। अलवर के बानसूर में श्री श्याम मंदिर पर महिलाओं ने भजन सत्संग कीर्तन का आयोजन किया। इस दौरान बाबा के मंदिर में 5 किलो का केक काटकर श्री कृष्ण जन्मदिन मनाया गया। बूंदी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शहर भर के प्रमुख मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रित करती हुई झांकी सजाई गई। अलवर में कृष्ण जन्माष्टमी आस्था के साथ धूमधाम से मनाई गई। भगवान कृष्ण के जन्म पर लड्डू गोपाल की मूर्तियों का पंचामृत से अभिषेक कर उनको पोशाक पहनाई गई। बीकानेर के पीबीएम कैंसर अस्पताल के रैन बसेरे में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। श्री कृष्ण सेवा समिति की ओर से इसका आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर में जन्माष्टमी पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भक्त मंदिरों में भजन कीर्तन करते नजर आए। भरतपुर के आराध्य देव बिहारी जी मंदिर में जन्माष्टमी पर अपार भीड़ रही। मंदिर परिसर में आने वाले भक्तगण को कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रवेश दिया गया। जयपुर में जन्माष्टमी के मौके पर नटखट कान्हा और चुलबुली राधिका प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से इसका आयोजन हुआ। श्रीनगर में भी जन्माष्टमी पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने झांकी निकाली। श्रीनगर के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लाल चौक से झांकी निकाली गई, जिसका नजारा देखते ही बन रहा था। यहाँ लोगों ने नाचते गाते हुए कान्हा के जन्म की खुशियां मनाई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार आज 9 जज एक साथ पदभार संभालेंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है। जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने गोल्ड अपने नाम किया। उनकी इस कामयाबी पर पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले सुमित अंतिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अंतिल से कहा कि आपने देश और अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाया है। युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश की शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल किए, जो पैरालंपिक्स खेलों के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल स्पर्धा में 64.35 के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर गुर्जर ने कमाल कर दिया। सुंदर गुर्जर ने 64.01 मीटर जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीत लिया। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो की F56 स्पर्धा में योगेश कठुनिया ने सिल्वर मेडल जीत इतिहास रच दिया है। पदक वीरों पर अब इनामों की बरसात हो गई है। सीएम गहलोत ने घोषणा कर दी है, अवनी लेखरा को गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, देवेंद्र झाझरिया को रजत जीतने पर 2 करोड़ और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य जीतने पर 1 करोड़ देगी। आईसीएचआर ने अपनी वेबसाइट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का पोस्टर लगाया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर गायब है। इस पर सीएम गहलोत ने हमला बोला। उन्होंने पोस्टर में पंडित नेहरू की तस्वीर नहीं लगाने की निंदा की। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने पलटवार किया। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि देश की आजादी में किसी के योगदान को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। अब उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क ही कर सकेंगे। वहीं आज बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, तो वहीं 1 सितंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम गहलोत गंभीर है। उन्होंने कहा कि सभी को कोविड से सावधान रहना होगा और सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जम्मू कश्मीर दौरे पर। स्पीकर बिरला पहलगाम पहुंचे, जहां बिरला ने हल्का पंचायत और ब्लॉक विकास परिषद के जनप्रतिनिधियों से बैठक की और बिरला जिला विकास परिषद के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए।
ब्राह्मण समाज को लेकर दिए बयान पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है। इसके साथ ही ये मामला खत्म हो गया। दरअसल आज ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। राजस्थान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है। इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन ने काबुल में सोमवार को रॉकेट से हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। आतंकवादी संगठन ने कहा कि उसने अफगानिस्तान की राजधानी स्थित हवाई अड्डे पर कम से कम 6 कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। काबुल में रविवार को अमेरिकी ड्रोन हमले की तालिबान ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे मनमाना करार दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि इस दौरान आम नागरिकों की मौत हुई है। दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है और यह वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। इस वेरिएंट का नाम C12 है। वडोदरा में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में सिर्फ 7 नए केस मिले, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। वहीं एक्टिव केस 109 है। इलाज के बाद 21 लोग डिस्चार्ज हुए। धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक मैकेनिक पर हमला बोला और जमकर मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कोटा में मामूली सी बात पर कुछ बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। पीड़ित का इलाज जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के बानसूर में भी बेखौफ बदमाशों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और आराम से फरार हो गए। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। राजसमंद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मोचियों का चबूतरा इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। अलमारी और संदूक के ताले तोड़कर आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक बाइक से 13.5 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर में पहाड़ा थाना क्षेत्र के पालिया फला पहाड़ा में कुएं से एक युवती का शव बरामद किया। अंदेशा की युवती एक अन्य युवक के साथ कुएं में कूदी थी। ऐसे में युवक की बॉडी की भी तलाश की जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में बीती रात चोरों ने ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चुरा लिया। ये घटना थाना इलाके के आमली खेड़ा गांव में हुई। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर के एनआरआई रमेश चंचलानी की कार चोरी के आरोप में पुलिस ने उसके दोस्त नरेश ठक्कर को गुजरात के मेहसाना से गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में दामाद को ससुराल में बंधक बनाया गया, जिससे मारपीट भी की गई। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दामाद को छुड़वाया। नागौर के जायल थाना क्षेत्र में एक 17 साल की नाबालिग के साथ 5 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सहित एक नाबालिग युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ में 10 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर में व्यापारी को बंधक बनाकर 70 लाख की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने व्यापारी को छुड़ाकर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जुआ खेलने वाले जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक घर से 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 23,320 रुपये बरामद हुए। रिश्वत लेने के आरोपी कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण गोयल के विरुद्ध एसीबी कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। मार्च 2011 को आयोजित की गई ट्रैप कार्रवाई में आरोपी को 20,000 रुपये रिश्वत राशि के साथ पकड़ा गया था। कोटा में 21 लाख रुपए की जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दौसा के पुंदरपाड़ा गांव में एक व्यक्ति ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर के चरखड़ा गांव में एक युवक की हत्या कर शव को जमीन में दबाने की खबर सामने आई, जिसके बाद से इलाके में मातम का माहौल है। कोटा में एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजसमंद की कांकोली थाना पुलिस ने लाखों की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे दंपति को गिरफ्तार किया। आरोपी दंपति पर अकेले कांकोली थाने में 6 मामले दर्ज हैं। झालावाड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में संविदा कर्मी ने नवजात शिशु को एक्सपायरी डेट की दवा दे दिया। जब इस बारे में पेशेंट के परिजनों ने शिकायत की तो कर्मचारी उल्टा धौंस जमाने लगे। श्रीगंगानगर के रावला में कुएं में मोटर रिपेयरिंग के लिए उतरा मजदूर युवक जहरीली गैस की चपेट में आ गया और मूर्छित हो गया। श्रीगंगानगर में प्रशासन की सजगता के चलते एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह होते होते बच गया। नाबालिग बच्ची का विवाह सुखाड़े सर्किल स्थित एक होटल में चोरी छुपे किया जा रहा था। बाना की छेपाबड़ो थाना पुलिस ने 59 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों को बाइक समेत पकड़ा गया। नागौर जिले के खानपुरा गांव में जमीन विवाद में युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ितों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है।
झुंझुनू में एक कार और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर के खो इलाके में आदि बद्री धाम पर बने कुंड में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना कर दिया। बीकानेर के चरखड़ा गांव में खेत में दबाया गया एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई। हनुमानगढ़ के पूरबसर गांव के पास एक बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा में पीएचसी की एक एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते एम्बुलेंस में आग बढ़ गई। मौके पर मौजूद मैकेनिक ने अपनी सूझबूझ से उस पर काबू पाया। बूंदी के मेज नदी में नहाते समय सेल्फी लेना 3 युवकों को भारी पड़ गया। सेल्फी के चक्कर में तीनों युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि एक युवक को आसपास के लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 युवक पानी के साथ बह गए। सिरोही के देरोल गांव में जंगल से विचरण करके आ रही भैंस की सड़क किनारे लगे बिजली सप्लाई के ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत हो गई। करौली में त्योहार के दिन भी ड्यूटी लगाने को लेकर महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के नीमराणा उपखंड में के कुतीना गांव में महिलाओं ने पानी की समस्या से परेशान होकर गांव में बने वाटर पंप हाउस पर ताला जड़ दिया। बीकानेर के सबसे पॉश इलाके कलेक्ट्रेट में भी गंदगी का आलम लगातार जारी है। कलेक्ट्रेट के पास गंदगी का ढेर काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। ये कचरा निगम के दावों की पोल खोल रहा है। टोंक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कारोला के हरे कृष्णा विलेज में उड़ी गाइडलाइन की धज्जियां। झालावाड़ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले भर के कृष्ण मंदिरों में लोग देर रात तक दर्शनों के लिए पहुंचते रहे। करौली में मंत्री अशोक चांदना ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने एक ही थाना क्षेत्र में हुई 13 चोरियों पर नाराजगी जताई। कोटा के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों में साफ सफाई करवाई गई, साथ ही स्कूल को सैनिटाइज किया गया। कोटा के इटावा के बम्बुलिया कला में बाढ़ से पीड़ित 500 परिवारों को सामाजिक संस्थाओं द्वारा राहत सामग्री वितरित की गई। सामाजिक संस्थाएं लगातार पीड़ित परिवारों को सामग्री वितरित कर मिसाल कायम कर रही हैं। कोटा रेल मंडल के कर्मचारी देशबंधु पांडे को केबीसी में जाना महंगा पड़ गया है। रेलवे प्रशासन ने देशबंधु पांडे को चार्जशीट थमा दी, साथ ही 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि को भी रोक दिया है। रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिद ने कहा कि देशबंधु पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया। कोटा का विद्युत विभाग भी अब हाईटेक होकर विद्युत चोरी रोकने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। बिजली चोरी रोकने के लिए उपलब्ध कराया गया ऐप बिजली विभाग के लिए वरदान साबित हो रहा है। राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई जैसलमेर ने जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के पोस्टर एवं पंजीयन लिंक का आज बाबा रामदेव मंदिर के प्रांगण में विमोचन किया। कोटा में शाइन इंडिया फाउंडेशन की ओर से नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। इसके तहत पिछले 24 घंटे में 3 लोगों ने नेत्रदान कर मिसाल कायम की। करौली में मंत्री अशोक चांदना की अध्यक्षता में वन खंड की संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में संघर्ष समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए। बांसवाड़ा नगर परिषद द्वारा शहर की जनता को एक और सौगात देते हुए कागदी पिकअप वियर में मोटर बोटिंग जीप लाइन के बाद सोमवार से क्यारा किंग और वोटर रोलिंग की शुरुआत की गई। जोधपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मोबाइल लाइब्रेरी को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया और सभी शिक्षकों और अभिभावकों को रूम टू रीड के इस अभियान से जुड़कर बच्चों को घर पर नियमित रूप से पढ़ने का मैसेज दिया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, जनना हॉस्पिटल और गीतानंद शिशु चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में मीटिंग आयोजित की। करौली के किंजरधाम में जन्माष्टमी पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुश्ती दंगल का भी आयोजन हुआ। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।